ट्रंप इतने झगड़ालू हो चुके हैं कि अमेरिका के कई राज्यों के गवर्नर से भी लड़ाई के मूड में हैं। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में भी ट्रंप ने नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। यानी दुनिया को जंग में धकेल रहे ट्रंप अपने देश में भी अराजकता फैला रहे हैं। उनकी वजह से अमेरिका में भी बगावत और टूट का खतरा पैदा हो गया है। वैसे अमेरिका के आंतरिक मामलों से अलग बात यह है, लेकिन अचानक सीजफायर के सरपंच बनते बनते ट्रंप का वॉर मोड में आ जाना ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आज आपको इसका रहस्य भी समझना चाहिए। डीएनए मित्रों, अब आप समझिए अमेरिका युद्ध की धमकी क्यों देता है और अमेरिका को युद्ध करने से क्या लाभ होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्थिक मंदी। जब जब अमेरिका को लगता है उसके देश में मंदी आ रही है, युद्ध से वो इसकी भरपाई करता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अमेरिका की वॉर टाइमिंग बता रही है। वर्ष 1893 से लेकर 2026 तक अमेरिका इसी फॉर्मूले से काम कर रहा है। 1893 की मंदी के बाद अमेरिका ने स्पेनिश अमेरिकन युद्ध लड़ा। 1898 में हुए इस युद्ध के बाद अमेरिका पहली बार ग्लोबल पावर बना। 1929 की महामंदी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में उतरकर अमेरिका ने मंदी से निकलकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली। 1949 की आर्थिक सुस्ती के बाद कोरियाई युद्ध ने अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ाया और अमेरिकी इंडस्ट्री को नई गति मिली। वर्ष 2000 में अमेरिका ने .com उसका क्रैश हुआ। 1995 से 2000 के बीच अमेरिका में इंटरनेट का जबरदस्त क्रेज था। जिन कंपनियों के नाम में .com लगा होता था उनमें लोग बिना मुनाफा देखे पैसा लगा रहे थे। लेकिन मार्च 2000 में निवेशकों को एहसास हुआ ये कंपनियां हकीकत में पैसा कमा ही नहीं रही। घबराहट में लोग शेयर बेचने लगे और अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम हो गया। इसके बाद न्यूयॉर्क में 9/11 आतंकी हमला हुआ और अमेरिका को युद्ध का बड़ा मौका मिल गया। यूएस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। इससे अमेरिका के हथियार और डिफेंस कंपनियों को बड़ा फायदा मिला। साल 2022 से 24 के बीच महंगाई और स्लोडाउन के दौर में यूक्रेन और इजराइल युद्ध से अमेरिका ने रिकॉर्ड हथियार निर्यात किए और आर्थिक बढ़त हासिल की। और अब अमेरिका में बढ़ती महंगाई के बीच ट्रंप को भारी मंदी का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने एक तरफ टैरिफ वॉर छेड़ दी है और दूसरी ओर हथियार वाली जंग के हालात भी पैदा कर दिए। डीएनए मित्रों, दुनिया के नक्शे को बदलने की सनक से पहले ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों से उथल पुथल मचाई। ट्रंप की इस अस्थिर नीति का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ 6 घंटे में भारत ने 10 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। देश का शेयर बाजार 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर गया। इसकी एक वजह ट्रंप भी है, क्योंकि ट्रंप ने भारत समेत पूरी दुनिया के बाजार को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका के लोग भी इससे बचे नहीं हैं। इस अराजकता के माहौल में अगर किसी एक शख्स का फायदा हुआ है तो वो हैं ट्रंप। आज आपको जानना चाहिए कि दुनिया में अस्थिरता फैलाकर कैसे ट्रंप मालामाल बन गए। ट्रंप एक साल में कितने मालामाल हुए और दुनिया में कितनी कंगाल हुई, आंकड़ों के आधार पर हमने ये विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। पिछले एक साल के दौरान ट्रंप की संपत्ति 87% बढ़ी है। यानी ट्रंप की कुल कीमत जो संपत्ति है वो बढ़कर 3.9 अरब डॉलर से बढ़कर 7.3 अरब डॉलर हो गई। इस तरह ट्रंप 65,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन गए। वहीं दूसरी तरफ जीडीपी के मामले में दुनिया को $1 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है। सोचिए, दुनिया के सबसे धनवान देश का राष्ट्रपति खुद और अमीर हो रहा है, जबकि बाकी देशों को उसने गरीब बनाना शुरू कर दिया है। डीएनए मित्रों, इस उथल पुथल की शुरुआत ट्रंप के टैरिफ से होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में टेरर फैलाया। पहले अमेरिका में औसत टैरिफ दर 2.4% थी, जो अब बढ़कर 18% तक पहुंच गई है। यानी अमेरिका में औसत टैरिफ दर 7.5 गुना हो गई। ट्रंप के टैरिफ को लेकर अमेरिका में भी बहुत ज्यादा असंतोष है। टैरिफ को लेकर अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन में क्या लिखा गया है, यह भी आपको जानना चाहिए। टाइम मैगजीन ने ट्रंप के टैरिफ की तुलना टर्माइट यानी दीमक से की है। टाइम मैगजीन के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से तत्काल तबाही नहीं आएगी, लेकिन लंबे समय में इससे वैश्विक व्यापार का ढांचा कमजोर होगा। मौजूदा समय में विश्व व्यापार का यही हाल है। डीएनए मित्रों, जो कारोबार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के तहत होता था, उसे ट्रंप ने तहस नहस कर दिया। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने WTO के मूल सिद्धांतों को तोड़ दिया। इस तरह ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को नियम आधारित से ताकत आधारित बना दिया। ट्रंप के टैरिफ वाले मनमाने फैसले से अमेरिका के लोग भी नहीं बच पाए हैं।
जहां ट्रंप की संपत्ति में 87% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं अमेरिका में महंगाई दर में 0.3 से लेकर 0.5 तक की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गई है। टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 70,000 से ज्यादा नौकरियां घटी हैं। 2025 में अमेरिका में 700 से ज्यादा कंपनियां दिवालिया हुई, जो 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। स्टार्टअप पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। हैरानी की बात यह है, इसके बाद भी टैरिफ को लेकर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने हाल के दिनों में कई और धमकियां भी दी। ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके अलावा ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो देशों पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। यानी कोई भी देश टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी से बच नहीं पाया है, चाहे वो यूरोपीय ही देश क्यों ना हो। यह अलग बात है कि टैरिफ लगाने का यह फैसला अमेरिकी कानून के मुताबिक है भी या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अमेरिका की निचली अदालत ने इसे संविधान के खिलाफ बताया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर किसी दिन भी फैसला आ सकता है। दुनिया भर के देश जहां ट्रंप की मनमानी से परेशान है, वहीं व्यक्तिगत स्तर पर ट्रंप को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ताजा आंकड़े के मुताबिक ट्रंप का बिजनेस साम्राज्य 540 कंपनियों के जरिए फैला हुआ है। इनमें से 350 कंपनियां एक्टिव हैं। ट्रंप की कमाई मुख्य रूप से रियल एस्टेट, क्रिप्टो के वेंचर और मीडिया कंपनियों से हुई है। आज आपको बारी बारी से पिछले 1 साल के दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, अपने निजी फायदे के लिए ट्रंप ने हर तरीके का इस्तेमाल किया। जो ट्रंप पहले क्रिप्टो को घोटाला बताते थे, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्रिप्टो से जुड़े कई वेंचर शुरू कर दिए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप कॉइन से उन्होंने काफी कमाई की। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ट्रंप की कुल संपत्ति में क्रिप्टो का योगदान करीब $2 अरब है। इस कमाई के लिए ट्रंप ने क्रिप्टो से जुड़े नियमों को ढीला किया, जिससे इन कंपनियों को फायदा हुआ। रियल एस्टेट में भी ट्रंप की कमाई में बढ़ोतरी का जरिया बना। 2025 में ट्रंप के गोल्फ क्लब और रिजॉर्ट्स का मुनाफा 30% बढ़ा। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, भारत समेत कई देशों में रियल एस्टेट के लाइसेंसिंग बिजनेस में 580% की बढ़ोतरी की। ट्रंप ने अपने नाम पर घड़ियां, जूते, गिटार, परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों से भी कमाई की। कई रिपोर्ट्स में इसे प्रेसिडेंसी से प्रॉफिट भी कहा गया, क्योंकि राजनीतिक पावर ने ब्रांड और निवेशकों को उनकी तरफ आकर्षित किया है। यानी ट्रंप ने खुद तो मुनाफा कमाया, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को कंगाली की तरफ धकेल दिया। डीएनए मित्रों, पिछले 1 साल के दौरान ट्रंप ने न केवल खुद को और अमीर बनाया है, बल्कि अपने परिवार और अपने करीबी लोगों को भी धनवान बनाया। ट्रंप ने महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी नियुक्तियां की हैं, उनके लिए नया कारोबार शुरू करवाया है। यहां तक कि दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए भी अपने रिश्तेदारों को ही नियुक्त किया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति देने वाले ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फैमिली फर्स्ट की नीति को बढ़ावा दिया। आज आपको जानना चाहिए ट्रंप की नीति में उनका परिवार कैसे सबसे आगे है। परिवार को फायदा पहुंचाने वाली ट्रंप नीति की शुरुआत उनके बेटों से करते हैं। पिछले 1 साल के दौरान ट्रंप ने अपने तीनों बेटों को क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जोड़ रखा है। ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के को फाउंडर हैं। इसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। यह डील क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट और स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल पर केंद्रित है। इस डील की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद था। इसके अलावा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ भी डील की। इसी का असर है कि ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर की संपत्ति में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2024 में 50 मिलियन से बढ़कर यह $300 मिलियन हो गई है, और इसमें क्रिप्टो से कमाई का प्रमुख योगदान है। बेटों के अलावा ट्रंप ने अपने दामाद और समधियों को भी फैमिली फर्स्ट की अपनी नीति से अहम जगह दी है। ट्रंप जहां खुद दुनिया के सरपंच बने हुए हैं, वहीं उन्होंने अपने दामाद जेरेड कुशर को दरोगा बनाकर रूस यूक्रेन के बीच सुलह करवाने का जिम्मा दे दिया है। ट्रंप के दामाद अमेरिकी सरकार में किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है। इसके बावजूद वो रूस यूक्रेन के मुद्दे में अब अहम रोल निभाने वाले हैं।
ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ युद्ध पर चर्चा के लिए वो मॉस्को जाने वाले हैं। यानी ट्रंप अपने बेटों को जहां दिग्गज कारोबारी बना रहे हैं, वहीं दामाद को अमेरिकी राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप ने अपने परिवार के कई लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर रखा है। ट्रंप ने अपने समधी चार्ल्स कुशवर को फ्रांस में अमेरिकी राजदूत बनाया। चार्ल्स कुशवर को टैक्स चोरी के मामले में 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन ट्रंप ने अपने समधी को राष्ट्रपति क्षमा दे दी। ट्रंप ने अपने दूसरे समधी मसाद बुलास को अरब एंड मिडिल ईस्ट अफेयर्स का सीनियर एडवाइजर बना रखा है। ट्रंप की एक बहू लारा ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी हुई है, यानी इस दामाद के अलावा बहू को भी राजनीति में तरजीह दी है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप अगले चुनाव में अपने दामाद या बहू को ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे।